दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे नाक में बढ़ी हुई मांस गलाने की दवा, नेजल पॉलिप क्या होती है, साइनसाइटिस क्या होती है। चलिए हम जानेंगे किसी भी तरह की पॉलिप या नाक में बढ़ी हुई मांस बिल्कुल गला देगी, क्या कारण होती है, क्या इसकी प्राथमिक उपचार लें। तो हम जानेंगे पहले नेजल पॉलिप क्या होती है। नेजल पॉलिप आपके नाक के अंदर जो है एक मटर के दाने के जैसे सूजन बन जाती है, जो कि साइनसाइटिस, जो आपकी साइनस है उसके ट्रैक्ट में जब अवरुद्ध हो जाती है, वहाँ की जो स्पुटम ठीक से नहीं निकलती है बलगम, वो रास्ता जब बंद होने की वजह से वहाँ इन्फ्लामेशन होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं नेजल पॉलिप हो गई है। आपकी साइनसाइटिस में सूजन, यानी साइनस के अंदर जो सूजन होती है उसी को साइनसाइटिस बोलते हैं। अब हम बात करेंगे क्या कारण होती है नेजल पॉलिप होने का। पहला कंडीशन है आपकी डाइटरी फैक्टर, जो आपने खाना खा रहा है उसमें ज़्यादा ठंडी चीज़ ले रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी चीज़ लेने से आपको हो सकती है, फ्रीज वाले चीज़ लेने से हो सकती है, कोई भी तरह की कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, उस वजह से हो सकती है। जो लोग सिगरेट का ज़्यादा सेवन करते हैं उसमें इस तरह की समस्या देखा गया। एक कंडीशन आती है जब आप रह रहे हैं जहाँ वो नमी वाली मौसम है, डैम बेसमेंट में आसपास की वातावरण अधिक नमी है, उसमें से हो सकती है। यदि आप बीमारी कुछ है जैसे आस्थमा का शिकार है उसमें हो सकती है। दूसरी जिसकी निमोनिया की शिकायत है उसमें इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। एक कंडीशन आती है एलर्जी, आपको किसी भी तरह की एलर्जी, जैसे डस्ट एलर्जी हो गई है, यदि आप धूलकण वाला ज़्यादा लंबे समय से काम कर लिए हैं उस वजह से आपको इस तरह की समस्या बढ़ जाती है। दूसरा, आप नमी वाले मौसम में डैम बेसमेंट में अधिक एलर्जी की शिकायत है, नमी वाले पानी वाली चीज़ ज़्यादा वर्क कर लेते हैं, उस वजह से हो सकती है। तीसरा कंडीशन हो, ये तरह की दिक्कतें आपको ज़्यादातर दोपहर में और धूप में बढ़ती है, नमी वाले मौसम में ज़्यादा दिक्कत होती है। ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा से ज़्यादा ले रहे हैं उस वजह से भी आपको परेशानी ला सकती है। इस तरह से आप कारण जान सकते हैं किस कारण से आपको नेजल पॉलिप होती है। अब हम बात करेंगे जब पेशेंट इस तरह की आएगी तो क्या लक्षण लेकर के आएगी। पेशेंट आपको बताएगा क्या, मेरे सर में हमेशा दर्द रहती है, मुझे नाक हमेशा बंद रहती है, थोड़ी भी ठंडी चीज़, खट्टी चीज़ या फ्रिज वाली चीज़ खा लेते हैं, मुझे नाक से पानी आना, छींकना, सर में दर्द होना, मन में चलते रहना, उल्टी जैसे उतना, मन का बहुत सुस्त होना, इस तरह की समस्या। जिनको लंबा समय से ये दिक्कत है उनको छींकने में या नाक से साफ करने के बाद ब्लड भी आने की संभावना रहती है। जो लोग इस तरह की समस्या है उनमें शरीर में चार्मिंग नहीं रहती है, उनकी शरीर की ग्रोथ जो होती है अच्छे से, मोटापा जो होनी चाहिए वो नहीं होती है, वृद्धि ठीक से नहीं होती है, मन एकदम मिचलते रहता है। इस तरह की पेशेंट हमेशा चिड़चिड़ा मिजाज कराता है। इनकी दिक्कतें हमेशा नमी वाले मौसम में ठंडी चीज़ खाने से, फ्रीज वाली चीज़ खाने से बढ़ती है और धूप वाली मौसम में इनकी दिक्कत दिनों दिन घट जाती है। इस तरह से आप जान सकते हैं आपके अंदर लक्षण है। किसी किसी की क्रोनिक हो जाती है तो फीवर की संभावना भी बनी रहती है। अब हम बात करेंगे जब इस तरह की समस्या दिखाए, कुछ ऐसे घरेलू उपचार से भी इनको आप मेंटेन कर सकते हैं या फिर मैनेजमेंट कर सकते हैं। आप गुनगुना पानी नमक को खौला देना है, खौलाने के बाद उसका जो स्टीम निकलेगा, भाप निकलेगा, उसको रेगुलरली सुबह शाम 2 टाइम लेने से आपको नाक में जो बढ़ी हुई मांस और साइनस जो सूजन बढ़ जाती है, उनकी जो ट्रैक्ट बंद हो जाती हैं, उनको खोलने का प्रयास करेगी और वो सूजन को घटाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। दूसरी, खाने में आप परहेज़ करें, ठंडी चीज़, फ्रीज वाली चीज़, खट्टी चीज़ को बिल्कुल परहेज़ कर लें और बाहर की खाना बिल्कुल परहेज़ रहें। हमेशा ताज़ी खाना, गर्म खाना और पानी हमेशा गुनगुना पिएं। इस तरह से आप घर के उपचार से भी मेंटेन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे जब इस तरह की समस्या आए तो पेशेंट को क्या ऐसी बेस्ट दवा दें। तो चलिए इसी तरह का नई जानकारी देखने के लिए मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह का नई नई जानकारी हम आपके लिए लेकर आते हैं, हर तरह की जानकारी आपको मिल सके। अब हम बात करेंगे ऐसी कौन सी बेस्ट दवा आपके होम्योपैथ ने बनाई है जो नाक में बढ़ी हुई मांस गलाएगी, थोड़ी भी ठंडी खाने के बाद सर्दी जैसे होना, नाक से पानी आना, सर दर्द हमेशा बना रहना, मन में चलते रहना, मन का सुस्त होना, थोड़ी भी कुछ करने का मन नहीं करना, अंदर से बहुत ज़्यादा थकान और कमजोरी लगेगी। इसके लिए हम लोग क्या चलाते हैं, कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब का 200 पावर में 1 डोज खाली पेट लेना है, फिर वीकली हर सप्ते इस तरह से रिपीट करने से जो टेंडेंसी है थोड़ी भी ठंडी खाने के बाद सर्दी होना, नाक का बंद हो जाना, नाक में सूजन होना, इस टेंडेंसी को मिटाएगी और सूजन को बहुत जल्दी कम करने में मदद करेगी। और इसके साथ एक और दवाई हम लोग चलाते हैं जो कि रेगुलर आपको लेने से किसी भी तरह की कितनी भी बढ़ी हुई मांस जो बिल्कुल बंद हो गई है नाक, उसको भी खोलने में
मदद करेगी। इसके लिए हम लोग क्या देते हैं, लेमना माइनर। लेमना माइनर का 2-2 बूंद करके 3 बार, लेमना माइनर 30 पावर में लेना है आपको। 2-2 बूंद 3 बार रेगुलर लेने से नाक में सूजन, साइनसाइटिस, इस सारी समस्या को दूर करेगी। चलिए इसी तरह का नई जानकारी देखने के लिए मेरे से बने रहें।